गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे आप सभी? आप देख रहे हैं बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे अकाउंटिंग क्लासेस। आज का जो टॉपिक बेटा हमारे पास है, आज हम 4 तरीके की रेशो सीखेंगे। उसमें सबसे पहली जो रेशो है वो है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो जो है एक ऐसी रेशो होती है जो ये आपको बताती है कि कितना एफिशिएंटली आप अपने सप्लायर की जो पेमेंट है उनको कर देते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा ये रेशो आएगी उतना आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि जितना भी आप अपने सप्लायर को जल्दी पेड करेंगे, इट्स मीन आपकी जो कंपनी की कैश की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी है और आपके सप्लायर भी आपसे काफ़ी खुश रहते हैं। तो एक क्वेश्चन जो है आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा और इस क्वेश्चन में से हमें ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो को निकालना है। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो के लिए फॉर्मूला है क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। क्लियर है? अभी जो एवरेज ट्रेड पेबल है, एवरेज ट्रेड पेबल, इसको निकालने के लिए आपको जो है अपना ओपनिंग ट्रेड पेबल चाहिए। ओपनिंग ट्रेड पेबल, ओपनिंग ट्रेड पेबल, देखिए ओपनिंग ट्रेड पेबल का मतलब जो ट्रेड पेबल में दो चीज आती है, क्रेडिटर एक बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर और बिल्स पेबल का जो ओपनिंग बैलेंस है उसको लीजिए, प्लस करिए क्लोजिंग ट्रेड पेबल। जो आपका क्रेडिटर और बिल्स पेबल का क्लोजिंग बैलेंस है उसको लीजिए और आप डिवाइड कर दीजिए 2 से, और आपका जो है एवरेज ट्रेड पेबल यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे कि क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है क्रेडिट परचेज है 6,20,000 का और उसमें परचेज रिटर्न जो है वो 20 की दे रखी है। तो आपके पास में नेट क्रेडिट परचेज कितने रुपए का आ गया बेटा? तो आपके पास नेट क्रेडिट परचेज के लिए जो आपके पास 6,20,000 रुपीज की क्रेडिट परचेज है उसमें से 20,000 रुपीज का माइनस कर दीजिए परचेज रिटर्न। तो यहाँ पे 6 लाख रुपीज जो है वो आपकी क्रेडिट परचेज आ गई जो आपको चाहिए थी। अब उसके बाद आपको जो है निकालना है अपना एवरेज ट्रेड पेबल। अब देखिए एवरेज ट्रेड पेबल अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना होगा? एवरेज ट्रेड पेबल के लिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड पेबल और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड पेबल को 2 से डिवाइड करना है। तो बेटा ओपनिंग बैलेंस जो है क्रेडिटर और बिल्स पेबल का है 1 लाख और 140, तो दोनों को प्लस कर दे तो 2,40,000 बन जाता है ना? ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 25 और 35,000 है, तो आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो ये आपके पास बेटा 60,000 बच गया और इसको आप 2 से डिवाइड कर लीजिए तो ये आपके पास में 3 लाख जो है, और इसको 2 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो 1,50,000 जो है वो आपके पास रिमेनिंग बच जाता है। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है? अब जो है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो को निकाल लीजिए। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपके पास। तो बस क्रेडिट परचेज कितने की है बेटा? क्रेडिट परचेज आपके पास क्वेश्चन में 6 लाख रुपीज की है और एवरेज ट्रेड पेबल जो है वो 1,50,000 रुपीज का है। क्लियर है? तो इस तरीके से जब आप इसको डिडक्ट करते हैं तो ये 4 टाइम्स आ जाता है। तो इट्स मीन आपके पास जो है क्रेडिट परचेज के उसमें एवरेज ट्रेड पेबल 4 टाइम्स है। तो ये जो है आपकी कंपनी की एक साउंड फाइनेंशियल पोजीशन को दिखा रहा है। तो इस तरीके से जो है बेटा आप लोगों को सोल्व करना है अपना इस रेशो को। क्लियर है? कर सकते हैं आप लोग सभी इस चीज को। अभी जो है नेक्स्ट वन हम लोग आते हैं अपनी एक अलग रेशो पे जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, तो मैं सबसे पहले फॉर्मूला जो है यहाँ पे लिखता हूं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। अब देखिए वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो को निकालने का जो फॉर्मूला है उसके लिए आपको जो है चाहिए अपनी नेट सेल। नेट सेल, और नेट सेल को डिवाइड करना है आपको किससे? वर्किंग कैपिटल से। ठीक है? अब देखिए नेट सेल्स के अंदर जो है वो इंक्लूड होता है आपका कैश प्लस क्रेडिट सेल, और कोई भी अगर सेल्स रिटर्न है तो आप यहां से क्या कर दीजिए? उसको माइनस कर दीजिए। ठीक है? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न, ये आपका नेट सेल्स आ जाएगा। और इसके अलावा जो वर्किंग कैपिटल है उसको निकाला जाता है बेटा, आपकी जो करंट एसेट होती है, करंट एसेट, उस करंट एसेट्स में से माइनस कर लीजिए आप अपनी करंट लाइबिलिटीज को।
तो ये आपके पास जो है वो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। ये रेशो आपको बताती है कि आपके पास सेल्स की कंपैरिजन में वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए। और वर्किंग कैपिटल ना तो ज़्यादा अच्छी होती है और ना ही कम अच्छी होती है, बिल्कुल बैलेंस पोजीशन में होनी चाहिए, प्लान्ड तरीके से होनी चाहिए, तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को साउंड माना जाएगा। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में आपके पास में करंट एसेट है, करंट लाइबिलिटीज है, दो चीज आपको गिवन है। तो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी गिवन है, तो बेटा वर्किंग कैपिटल को आप निकाल सकते हैं। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिखा हुआ है, करंट एसेट्स जो है वो 1,75,000 की है और आपके पास जो करंट लाइबिलिटी है वो 50,000 रुपीज की है। तो करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी को माइनस करिए, 1,25,000 रुपीज की जो है वो आपके पास आ गई है बेटा यहाँ पे वर्किंग कैपिटल। इतना काम कर सकते हैं, आगे बढ़े। चलिए अब क्वेश्चन में बेटा आपके पास कॉस्ट और ग्रोस प्रॉफिट गिवन है। अब देखिए अगर हम कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करते हैं तो हमारे पास बेटा सेल्स आ जाती है, जो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो 10 लाख की गिवन है और जो ग्रोस प्रॉफिट है बेटा वो 20% रिवेन्यू का है। अब क्वेश्चन में रिवेन्यू बोले तो सेल्स तो गिवन है ही नहीं, तो इसी इक्वेशन का यूज करते हैं। तो जैसा कि आपको पहले की क्लासेस में सिखाया गया है, इन्होंने बोला ना कि ग्रोस प्रॉफिट 20% है रिवेन्यू का, तो रिवेन्यू को 100 मान लीजिए, प्रॉफिट उसका 20% हो गया और कॉस्ट हो गई आपकी 80 की, है ना। अब जो 80 वैल्यू है, 80 वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो कितने के इक्वल है बेटा, 10 लाख के इक्वल है, जैसा कि क्वेश्चन में दिखाया गया है। मानते हैं आप इस चीज को। अब हमें चाहिए बेटा सेल्स 100 पे है, तो 100 वैल्यू ऑफ सेल्स इज इक्वल, वो किसके इक्वल होगी, तो बेटा 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय में 80। तो इस तरीके से जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास में बेटा वैल्यू निकल के आएगी आपकी सेल्स की, और सेल्स की वैल्यू यहाँ पे आ गई है बेटा 12,50,000 रुपये। सेल्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 12,50,000 रुपये आ गई। और क्वेश्चन में शेयर होल्डर फंड को इग्नोर करें, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो हमें 12,50,000 रुपये की जो है सेल्स अपनी यहाँ पे पता चल गई है। तो अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो जो हमें निकालनी है वो हम निकाल सकते हैं। हमारी सेल्स कितनी है 12,50,000 की, और हमारे पास जो वर्किंग कैपिटल है वो कितनी है 1,25,000 रुपीज की है। तो बस आप इससे इसको डिवाइड कर दीजिए और आपकी जो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो है वो यहाँ पे 10 टाइम्स जो है ये यहाँ पे आ चुकी है। तो इस तरीके से जो है बेटा आपने इस क्वेश्चन को जो है कंप्लीट करना है। कर सकते हैं आप लोग सभी इस चीज को, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से बेटा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो जो है कंप्लीट कर दी जाएगी। अब आते हैं बेटा हम अपनी एक नेक्स्ट रेशो पे, जिस रेशो का नाम है नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो, नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो। ठीक है, काफी कमाल की रेशो है। इस रेशो का फॉर्मूला है कि आप नेट सेल्स को डिवाइड करें अपनी नेट फिक्स्ड एसेट के साथ में। क्लियर है? तो ये एक इसका फॉर्मूला रहता है। अब देखिए जो सेल्स है नेट सेल्स, वो नेट सेल्स आपकी कैसे निकलेगी, जब आप अपनी कैश सेल, आप अपनी क्रेडिट सेल और उसमें से अगर किसी तरह का सेल्स रिटर्न है उसको आप माइनस कर दीजिएगा तो आपकी नेट सेल्स आ जाएगी। और बेटा नेट फिक्स्ड एसेट ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखो आप लोगों ने बैलेंस शीट याद किया होगा तो आपने ये पता लगाया होगा कि आपकी जो नॉन करंट एसेट है उसमें 3 तरह की एसेट है। एक आपके पास है प्लांट इक्विपमेंट टेंजिबल एसेट्स, एक इंटेंजिबल एसेट्स और तीसरी थी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। 3 थी ना बेटा। तो हमें जो है एक तो अपनी चाहिए नेट टेंजिबल एसेट, नेट टेंजिबल एसेट जो भी है, और उसमें आप प्लस कर लीजिए आप अपनी नेट इंटेंजिबल एसेट्स को। देखिए नेट वर्ड का मतलब क्या है कि अगर किसी तरह का डेप्रिसिएशन है तो वो माइनस कर देना है, ठीक है। तो जो है ये करना है, और चलो मैं लिख भी देता हूं। और इसमें से आपको जो है ना डेप्रिसिएशन जो है
उसको क्या कर लेना बेटा, माइनस कर लेना है। क्लियर है? तो ये जो है आपने निकालना है। फिक्स्ड एसेट जो टेंजिबल होती है जब वो डाउन होती है तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं, और इंटेंजिबल एसेट जब डाउन होती है उसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। उनको घटा लेना, लेकिन याद रखना अगर क्वेश्चन में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है उसको आपने नहीं लेना है, उसको आपने छोड़ देना है। क्लियर है? तो हम लोग जो है सबसे पहले क्वेश्चन को अपनी स्क्रीन पे देखते हैं। क्वेश्चन में आपके पास बेटा करंट एसेट गिवन है और फिक्स्ड में टेंजिबल एसेट्स गिवन आपके पास में 1 लाख रुपीज की। ठीक है, अब देखिए हम लोग अपनी जो है नेट फिक्स्ड एसेट को निकालते हैं। अब करंट एसेट तो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए गिवन है ना, उसका कोई यूज नहीं है, उसको आप छोड़ दीजिए। तो आप लोग जो है सिर्फ अपनी क्या लीजिए, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स जो कितने रुपए के बेटा, 1 लाख रुपए के, इसको ले लेते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स भी लेना है बेटा, कितने रुपए का है, 50,000, इसको भी हम उठा लेते हैं। अब इन्होंने क्वेश्चन में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है, इसका कोई यूज नहीं है, छोड़ दीजिए, सिर्फ आपको ये जो है मतलब कंफ्यूज करने के लिए है। डेप्रिसिएशन 10,000 है, इसको ले लीजिए। तो इस तरीके से आपकी नेट फिक्स्ड एसेट जो है वो बन गई है बेटा 1,40,000 रुपीज की। क्लियर है? हमें नेट फिक्स्ड एसेट चाहिए था ना, वो ले लिया हमने। चलिए अगला बेटा, क्वेश्चन में आपको कॉस्ट गिवन है कितने रुपए की, 2 लाख की, और ग्रोस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट। तो देखिए एक चीज का ध्यान रखिए, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट किसके इक्वल होता है बेटा, सेल्स के। तो आपके पास क्वेश्चन में जो कॉस्ट है वो है 2 लाख रुपीज का, ठीक है, और ग्रोस प्रॉफिट जो है वो 25% ऑन कॉस्ट है। तो 2 लाख का 25% बेटा 50,000 हो गया। तो इस तरीके से ये 2,50,000 रुपये आपके पास क्या आ गई, सेल्स आ गई, है ना। तो हमें ये ही चाहिए था। तो बस अब आप अपनी नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो को निकाल सकते हैं। तो नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो के लिए आपको क्या करना है, अपनी सेल्स लीजिए। सेल्स कितने की है बेटा, 2.5 लाख की। आप अपनी जो है नेट फिक्स्ड एसेट लीजिए, कितने रुपए की बेटा, 1,40,000 रुपए की। तो इससे जो है इसको डिवाइड कर दीजिए और ये आपके पास आ जाता है बेटा 1.78 टाइम, 1.78 टाइम्स आ जाता है। तो इस तरीके से जो है इस रेशो को पूरा कर दिया जाएगा। तो ये रेशो इस तरीके से सोल्व करी जाएगी। कर सकते हैं बेटा आप सभी, क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट जो है आज की लास्ट रेशो है, हम अपनी लास्ट रेशो पे आते हैं। तो हमारी जो लास्ट रेशो है वो है नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो, नेट एसेट टर्नओवर रेशो। इस रेशो का फॉर्मूला क्या है बेटा, नेट एसेट टर्नओवर रेशो। इस रेशो का फॉर्मूला है बेटा हमारे पास में कि हमें अपनी नेट सेल्स लेनी है और इस नेट सेल्स को डिवाइड कर देना है किसके साथ में, नेट एसेट्स के साथ में। और देखिए नेट एसेट्स को कैपिटल एम्प्लॉयड के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो आप इसे नेट एसेट कह सकते हैं या डिवाइड कह सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड से, दोनों की बात सेम ही है। अब नेट सेल्स का तो आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। नेट एसेट में आपको बता देता हूं। देखिए नेट एसेट को निकालने का तरीका क्या है, नेट एसेट कह सकते हो या फिर जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, इनके फॉर्मूले कई बार पीछे बताए हैं कैपिटल एम्प्लॉयड के। तो आपको तो नेट एसेट को निकालने के लिए आपको जो है अपनी नॉन करंट एसेट लेनी है, नॉन करंट एसेट्स, उसमें आप प्लस करिए अपनी करंट एसेट्स को और माइनस कर दीजिए करंट लायबिलिटीज को। बस ये चीज आपको जो है करनी है, ठीक है। या फिर एक दूसरा और तरीका है, आपको पता ही है, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी को जोड़ेंगे तो भी यही चीज निकल के आएगी। यही हमने कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले सीखे थे, सेम यही फॉर्मूले हैं नेट एसेट्स के लिए। क्लियर है? चलिए तो एक क्वेश्चन को आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। क्वेश्चन में नॉन करंट एसेट गिवन और करंट लायबिलिटीज गिवन है, ठीक है। तो आप अपनी नेट एसेट को निकाल लीजिए। तो नेट एसेट के लिए आपकी नॉन करंट एसेट कितने की है बेटा, 2 लाख रुपए की। आपकी जो है करंट एसेट कितने की है, 3 लाख रुपए की है। और आपके पास करंट लायबिलिटी है 1 लाख की, उसको माइनस कर लीजिए। तो ये आपके पास 4 लाख रुपीज की जो है बेटा नेट एसेट निकल के आ जाती है। चलिए अब क्वेश्चन में बेटा कॉस्ट गिवन है, ग्रोस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स गिवन है।
तो हमारे पास ये तो आ गया है। अब देखिए कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल होता है सेल के। अब क्वेश्चन में जो ग्रोस प्रॉफिट है वो 20% ऑन सेल है, सेल दिख नहीं रही, सेल को 100 मान लो, प्रॉफिट उसका 20% हो गया, तो कॉस्ट हो गई बेटा 80 की, है ना। अब जो 80 वैल्यू कॉस्ट है वो इक्वल है आपके कितने रुपए के इक्वल है बेटा, वो आपके पास इक्वल है 4 लाख के। समझ रहे आप इस चीज को। अब आपको जो है बेटा सेल चाहिए, तो 100 जो वैल्यू है सेल वो किसके इक्वल होगी, 4 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय में 80। तो इस तरीके से बेटा ये 5 लाख आ रहा है, तो इसका मतलब ये 5 लाख की इक्वल होगी। मानते हैं आप इस चीज को, 5 लाख। चलिए तो अब देखिए हमें क्या चाहिए था, हमें अपनी नेट एसेट टर्नओवर रेशो निकालनी थी। तो नेट एसेट टर्नओवर रेशो के लिए आप लोगों को सिंपली बस एक ही चीज करना है, अपनी सेल्स लीजिए 5 लाख की, अपनी नेट एसेट लीजिए 4 लाख रुपए की। तो आपको जो है ये 5 लाख को 4 से डिवाइड कर देना है, तो ये 1.25 टाइम्स आपके पास निकल के आता है। तो इस तरीके से जो है ये आपकी रेशो कंप्लीट यहाँ पे हो जाती है, जो हमने सीखा था नेट एसेट टर्नओवर रेशो के बारे में। क्लियर है बेटा, कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये सारी रेशोज यहाँ पे कंप्लीट की जाएगी।